देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। तो लखनऊ में बसपा की आज बड़ी बैठक होने वाली है। बसपा की केंद्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक होगी। तो बसपा कार्यालय में आज मायावती संबोधित करेंगी। तो देखिए, संबोधित करेंगे केंद्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश पदाधिकारियों की आज ये बैठक लेने वाली है मायावती। और ये बसपा कार्यालय में दोपहर 12 बजे का समय है जब वो संबोधित करेंगे। तो यूपी में 10 विधानसभा सीटों के होने वाले उपचुनाव की तैयारियों पर ये बैठक लगातार जारी है और बैठक में चुनाव प्रचार की रणनीति पर भी मंथन चल रहा है। और इसी सिलसिले में आज भी ये बैठक होने वाली है। तो लखनऊ में बसपा की बड़ी बैठक आज होगी दोपहर 12 बजे। यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती का एक संबोधन रहेगा। तो बसपा कार्यालय में मायावती आज अपना संबोधन देंगी। पार्टी कार्यकारिणी की बैठक और साथ ही साथ पदाधिकारियों के साथ ये बैठक होनी है। लखनऊ में बसपा की बड़ी बैठक आज होगी। बसपा की केंद्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक बेहद खास हो जाती है क्योंकि यूपी में होने वाले 10 विधानसभा के उपचुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक सरगर्मियां तेज है और इसी बाबत हर दल, हर एक नेता अपनी अपनी पार्टी को और मजबूती देने के लिहाज से लगातार मंथन कर रहे हैं। अब कार्यकारिणी हो या पदाधिकारियों की बैठक हो, ये संयुक्त तौर पर मायावती लेंगी। और आपको बताएं कि लखनऊ में बसपा की बड़ी बैठक होनी है। कार्यालय में ठीक 12 बजे मायावती का संबोधन रहेगा। बाकायदा इस दौरान वो क्या कहती हैं ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो देखिए, मायावती भी अपने इन उपचुनाव को लेकर, हालांकि हमने देखा है काफी कम ही वो उपचुनाव में इतनी सक्रिय भूमिका में नजर आती हैं, लेकिन इस बार जो 10 विधानसभा चुनाव के उपचुनाव होने वाले 10 विधानसभा सीटों में, उसमें काफी सक्रिय मोड पर और काफी एक्टिव मोड पर मायावती नजर आ रही हैं। उन्होंने ऐलान किया कि बिना गठबंधन के हम चुनाव लड़ेंगे और यूपी में किसी प्रकार का किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। अकेले के दम पर बसपा अपने सभी 10 प्रत्याशियों का चयन करेगी और पार्टी सिंबल पर ही 10 के 10 जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले लगातार मंथन का दौर जारी है। तो बसपा की केंद्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक होगी। हालांकि केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक है तो लिहाजा और भी राज्यों में जिस तरीके से चुनाव लड़ने की कवायद बसपा कर रही है, हो सकता है कि उन तमाम राज्यों से संबंधित भी इसमें चर्चा हो सकती है। लखनऊ से रवि कुमार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ लाइव मेरे साथ। लखनऊ का रुख कर लेते हैं। रवि, जरा बताइएगा, क्योंकि लखनऊ कार्यालय में ही बैठक होनी है, बसपा कार्यालय में बैठक होनी है, कितने बजे बैठक शुरू हो जाएगी, इसको लेकर क्या प्रकार की तैयारियां चल रही हैं, कैसी हलचल है, और ये मान लिया जाए कि बेहद ही सक्रिय और एक्टिव मोड पर नजर आ रही है मायावती? निश्चित तौर पर बैठक का समय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है करीब 11 बजे बैठक शुरू होगी और बसपा प्रमुख मायावती की अध्यक्षता में पूरी बैठक होगी। और निश्चित तौर पर जो अन्य राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं या उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जो चुनाव होने, विधानसभा सीटें जो खाली होती है, उनको लेकर अहम बैठक हो सकती है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से बसपा प्रमुख मायावती लगातार सक्रिय नजर आ रही है, अगर हम लोकसभा चुनाव को लेकर बात करें तो भले ही बीएसपी को बहुत अच्छे नतीजे सामने नहीं आए हो, लेकिन निश्चित तौर पर आगामी चुनाव को लेकर बीएसपी पूरी तरीके से सक्रिय है। और निश्चित तौर पर आकाश आनंद को जहां एक बार फिर से जिम्मेदारी दी गई, तो माना जा रहा है कि जो यूपी में 10 जो विधानसभा सीटें खाली हुई है, उन 10 विधानसभा सीटों को लेकर किस तरीके से जो बीएसपी बेहतर प्रदर्शन करे। उसके अलावा जो अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, चाहे हम हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, या उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, या अन्य राज्यों में जो भी विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी तैयारी है वो हो सकती है। और निश्चित तौर पर इसको लेकर बड़ी बैठक बुलाई जा रही है। और हर साल यहाँ पर सितंबर में बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, वो होती है। और निश्चित तौर पर इसमें अध्यक्ष चुनाव होता है, वो मनाया जा रहा है कि हाँ, 4 सितंबर अच्छा रवि, 2003 में। क्योंकि ये भी जरा क्लियर कीजिएगा कि क्योंकि केंद्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक होनी है, लिहाजा जिस तरीके से मायावती नजर आ रही है और उन्होंने बताया कि हम हरियाणा में भी चुनाव लड़ेंगे, हम बाकी राज्यों में भी बसपा जो है वो चुनाव लड़ने वाली है, तो क्या उन राज्यों से संबंध में भी जो कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें चर्चा संभव है? देखिए, निश्चित तौर पर फिलहाल अभी तक तो बीएसपी की तरफ से किसी से भी गठबंधन इनकार किया गया है, लेकिन अब देखना होगा कि अगर भविष्य में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर जब बैठक होगी तो बैठक में क्या कोई रणनीति है वो तय होती है। और लेकिन निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो पार्टी सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को इस बैठक के बाद चुनाव प्रचार अभियान शुरू करने की अनुमति है वो मिल सकती है। और निश्चित तौर पर
पार्टी यूपी में 6 सीटों पर बतौर विधानसभा 6 प्रत्याशियों के नाम करीब-करीब तय कर चुकी है, जो जानकारी मिल रही है। और इन सीटों पर चल रही तैयारियों के लिए बची हुई सीटों पर हुँ। प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। यानी कि जो 10 सीटों पर जो चुनाव होना है विधानसभा की उत्तर प्रदेश में, उनको लेकर भी मंथन वो हो सकता है। और निश्चित तौर पर बसपा ने हरियाणा में इन्हीं लोगों के साथ गठबंधन किया था। लेकिन निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो आगामी जो भी रणनीति है, उस रणनीति को लेकर भी कहीं न कहीं एक बड़ा फैसला हो सकता है। और अहम बैठक होनी है। अभी देखना होगा इस बैठक के बाद क्या कुछ बसपा और मायावती की तरफ से कहा जाता है। जी। ठीक है रवि, आप बने रहिएगा, आगे भी खबरें हैं जो